Hello everyone, welcome back to my channel E for English by Isha Agarwal, and we are learning past perfect tense, and today in this video we shall move further to past perfect continuous tense. If you have not yet liked and subscribed the channel, then please do it and share the video with your loved ones. So let's see what is past perfect continuous, the sentences in which we recall the ongoing past action. If you see, the name of this tense is past perfect continuous. It has some effect of past perfect also, and it has some effect of past continuous also. तो कुछ एक्शन यहाँ पर कंटिन्यू होगा और कुछ ये भी होगा कि वो पास्ट का होगा. लेट्स सी क्या होता है. उससे पहले एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जो हमने अभी पढ़ चुके हैं. पास्ट परफेक्ट, वी हैड संग व्हेन मॉम एंटर्ड आवर रूम. ये सिंपल सेंटेंस है एक पास्ट परफेक्ट का. पास्ट परफेक्ट ऐसे है कि इसमें दो पास्ट हैं. मॉम एंटर्ड आवर रूम, मॉम ने हमारे रूम में एंटर किया था. तब क्या हो रहा था? वी हैड संग, हम गा चुके थे. वी हैड संग, तो जब वो घुसी तो उससे पहले वी हैड फिनिश्ड. मतलब इसका ये है कि तुम गा चुके थे, मॉम के घुसने से पहले ख़त्म हो गया था काम. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉम जब कमरे में एंटर हुई हो तो गाना चल रहा हो हमारा. बस वही सेंटेंसेस हम इस वक्त पढ़ने वाले हैं. जब हम पीछे जाएंगे तो वो पास्ट एक्शन ऑनगोइंग रहेगा, ख़त्म नहीं होगा. पास्ट परफेक्ट में वो ख़त्म हो रहा था. जैसे हम गए थे एक ऑफिस में, तो ऑफिसर उठ गया था. ठीक है, ऑफिसर उठ चुका था. तो व्हेन वी वेंट टू द ऑफिस, जब हम ऑफिस में गए, द ऑफिसर हैड लेफ्ट. ऑफिसर जा चुका था पहले से ही, हमें मिला ही नहीं. लेकिन ये भी हो सकता है कि हम ऑफिस में गए हों और वो जाने की तैयारियां कर रहा हो, यानी कि एक ऑनगोइंग काम हो रहा था वहाँ पर पास्ट में. तो उसमें हम ये वाले टेंस को इस्तेमाल करेंगे. उसमें हम लिखेंगे कि व्हेन आई वेंट टू द ऑफिस, द ऑफिसर हैड बीन वाइंडिंग अप विद हिज थिंग्स. वाइंडिंग अप मतलब तैयारियां कर रहा था निकलने की. तो लेट्स सी, वही जो मैंने एग्जांपल दिया. वी हैड बीन सिंगिंग व्हेन मॉम एंटर्ड रूम. जब हमारे कमरे में मॉम ने एंटर किया, वी हैड बीन सिंगिंग, हम गाना गा रहे थे, यानी कि मॉम के सामने भी गाना चल रहा था, ख़त्म नहीं हुआ था. व्हेन शी एंटर्ड द रूम. तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम प्रेजेंट में हैं अभी, वी आर हियर. फिर मॉम ने एंटर किया, ये पास्ट टेंस हो गया, और उससे पहले से हमारा गाना चल रहा था, वी हैड बीन सिंगिंग, तो ये ऑनगोइंग पास्ट एक्शन हो गया. लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स. मार्था हैड बीन गोइंग फॉर अ वॉक बिफोर शी ब्रोक हर लेग लास्ट मंथ. मार्था हैड बीन गोइंग, पहली बात तो जो हैड बीन वाला सेंटेंस है वो ऑनगोइंग पास्ट एक्शन है, और जो शी ब्रोक हर लेग ये सिंपल पास्ट है, तो ये हमारा नियर पास्ट है. तो बिफोर शी ब्रोक हर लेग लास्ट मंथ उसकी पैर की हड्डी टूटी. शी ब्रोक हर लेग लास्ट मंथ. उससे पहले क्या हो रहा था कि मार्था हैड बीन गोइंग फॉर अ वॉक. उससे पहले वो वॉक पर जा रही थी, कंटिन्यू कर रही थी. लेकिन फिर क्या हुआ? देन शी ब्रोक हर लेग. So Martha had been going for a walk. She was continuing going for a walk before she broke her leg last month. Martha had been practicing for 3 years before she was terminated from this job. इस जॉब से उसे टर्मिनेशन यानी कि उसको निकाल दिया गया. She was terminated from this job. उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले she had been practicing for 3 years. 3 साल से लगातार वो काम कर रही थी. ये भी पास्ट का एक्शन है. दिस इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस, कि वो 3 साल से काम कर रही थी, लेकिन काम कंटिन्यू हो रहा था. लेकिन कैसे रुका? जब वो टर्मिनेट हो गई जॉब से. तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं. मार्था हैड बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप फॉर 30 minutes व्हेन द बस अराइव्ड. अगेन बस अराइव हुई, ये पास्ट टेंस है, लेकिन उससे पहले से 30 मिनट तक मार्था ने बस स्टॉप पर इंतज़ार किया, और वो कर रही थी, चल रहा था उसका इंतज़ार जब बस आई, यानी कि बस के आने तक उसका इंतज़ार चल रहा था. हैड वेटेड नहीं है. हैड वेटेड का मतलब हो जाता कि वो इंतज़ार कर चुकी थी, फिर टाइम बचा, फिर बस आई.
ऐसा नहीं है. Martha had been standing at the bus stop for 30 minutes when the bus arrived. So यहाँ हमें रूल मिलता है doer plus had been plus verb plus ing. Had been इसकी पहचान है past perfect continuous की, और इसमें verb आता है फर्स्ट फॉर्म में प्लस ing लगाकर. अगर हमें इसी में ही हमें एक अपनी पुरानी पोएम याद करें, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, तो उसमें हम इस तरीके से बताते हैं कि जॉनी शुगर खा रहा था और तब उसके पापा ने उसको पकड़ लिया. ठीक है, तो हम इसी सेंटेंस को अब वी कैन कन्वर्ट इट इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कि जब जॉनी के पापा ने उसको पकड़ा तब जॉनी क्या कर रहा था, शुगर खा रहा था. और ये बात हमें सबको मालूम है कि जॉनी वॉज कंटिन्यूइंग ईटिंग शुगर, खा नहीं चुका था, वो खा रहा था, चल रहा था उसका काम शुगर खाने का जब उसके पापा ने उसको पकड़ा. तो जॉनी हैड बीन ईटिंग शुगर व्हेन हिज फादर कॉट हिम. पापा ने कब पकड़ा, ये नियर पास्ट हो गया, सॉरी, और वो पहले से खा रहा था, ये हो गया आपका ऑनगोइंग पास्ट एक्शन. सो जॉनी हैड बीन ईटिंग शुगर व्हेन हिज फादर अराइव्ड. नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, हैड के साथ आप लगा दीजिए. यहाँ पर हैड बीन साथ में चलता है, तो हैड नॉट बीन, हैड के साथ ही नॉट लगाएंगे आप और बीन बाद में लगाएंगे. जस्ट रिमेंबर दिस. जॉनी हैड नॉट बीन ईटिंग शुगर व्हेन हिज फादर अराइव्ड. हैड बीन साथ चलता है लेकिन नॉट वहीं लगेगा जहाँ मैंने पहले बताया था, हैड के साथ. और अगर हमें क्वेश्चन बनाना है येस और नो क्वेश्चन, तो हम हैड पहले कर देंगे. हैड जॉनी बीन ईटिंग शुगर व्हेन हिज फादर अराइव्ड. रिमेंबर टू यूज़ बीन. बीन इसकी पहचान है, बीन के बिना ये सेंटेंस अधूरा है. I hope this was clear, and I hope that you are enjoying this channel and learning English through it. So please write in the comment section what you feel about these videos, and if there is any query, please do comment and like and subscribe. Thank you very much.